चलिए, आज की क्लास में, आज के लेक्चर में हम लोग ट्रायल बैलेंस के बारे में समझते हैं कि आखिर ट्रायल बैलेंस होता क्या है, ट्रायल बैलेंस बनाते क्यों हैं, इसकी नीड क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग समझते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ट्रायल बैलेंस है क्या। फ़िलहाल मेरे साथ में समझिएगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा चैप्टर को समझने के लिए। अभी तक हमने ये सीखा कि हम सबसे पहले जर्नल बनाते थे, जर्नल बनाने के बाद हम लेजर बनाते थे। लेजर हमें ये बताता था, अगर हम जर्नल से शुरू करें तो जर्नल हमें ये बताता था कि हम किसी भी ट्रांजैक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड करते थे। जब हम डेट वाइज रिकॉर्ड करते थे तो ट्रांजैक्शंस हमारे बहुत सारे एक साथ इकट्ठे हो जाते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए हो सकता है एक बिजनेस ने पूरे दिन में 200, 250, 300 बार कैश में ट्रांजैक्शन किया, हमने उसे रिकॉर्ड किया। हो सकता है एक ही पर्सन को हमने 3 से 4 बार क्रेडिट में सामान दिया, हमने उसे रिकॉर्ड किया। ऐसा भी पॉसिबल है कि हमें एक ही पर्सन से एक दिन में 2 बार पैसे आए, पॉसिबल है, हमने रिकॉर्ड किया। महीने में 10 बार आए, हमने रिकॉर्ड किया। जब हम किसी चीज़ को डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं तो हम इसे कहते हैं जर्नल। तो जर्नल का पार्ट मेरी समझ में तुम लोगों के दिमाग में क्लियर होगा। जर्नल की बातें हमारे और आपके बीच में हो चुकी। जर्नल के बाद एक जैसे ट्रांजैक्शंस को एक जगह पर रिकॉर्ड करना, इसे हम कहते थे लेजर। लेजर में रिकॉर्ड करने की प्रोसेस को हम पोस्टिंग कहते थे। ये हम समझ चुके हैं। आज के लेक्चर में इस पे बात नहीं करेंगे। अब बात आती है लेजर के आगे की बात। लेजर के आगे जो हमें एक अगला स्टेटमेंट बनाना होता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगला जो हमें स्टेटमेंट बनाना होता है, इस स्टेटमेंट को हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि भाई ट्रायल बैलेंस है क्या। तो फिलहाल ये जान लीजिए कि ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जो कि प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट के डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस की हेल्प से बनाया जाता है। अब सवाल है क्यों बनाया जाता है। तो ट्रायल बैलेंस हम इसलिए बनाते हैं जिससे अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को मेज़र कर सके। चलिए खैर, लेकिन अभी जब हम आगे सीखेंगे तो इस बात को भी समझेंगे कि ट्रायल बैलेंस का आपस में मैच कर जाना ये कॉन्क्लूसिव कोई गारंटी नहीं है कि नहीं हमारा ट्रायल बैलेंस सही है या हमारे पीछे के लेजर और जर्नल सही है। ट्रायल बैलेंस के मैच होने के बाद भी एरर्स रह सकती हैं। अब ये जो एरर्स की बात आ गई कि ट्रायल बैलेंस से मैच होने के बाद भी एरर्स रह सकती हैं, तो ये बातें हम बाद में करेंगे। फिलहाल ट्रायल बैलेंस की बातें करते हैं। ट्रायल बैलेंस को आगे समझने से पहले 2 अलग अलग टर्म समझ लीजिए। जब आप बुक ओपन करेंगे, बुक देखेंगे तो ये 2 टर्म आपको मिल सकते हैं। एक टर्म आपको मिल सकता है डबल एंट्री सिस्टम और एक टर्म आपको मिल सकता है डबल अकाउंटिंग सिस्टम। तो इन दोनों टर्म पे कंफ्यूज मत होना, ये अलग है और ये टर्म अलग है। डबल अकाउंट सिस्टम कुछ स्पेसिफिक फर्म के ऊपर, स्पेसिफिक कंपनीज के ऊपर लगता है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, ये आपके सिलेबस से बाहर की बात है, इसलिए इस पर हमें कोई बात किसी तरह से नहीं करनी। डबल अकाउंट सिस्टम भी डबल एंट्री सिस्टम से ही बनता है। तो डबल एंट्री सिस्टम एक अनदर चीज़ है और डबल अकाउंट सिस्टम एक दूसरी चीज़ है। अब बात आती है डबल एंट्री सिस्टम की। डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं। एक साइड हमारे डेबिट आता है और एक साइड हमारे पास क्रेडिट होता है। यानी अगर हम दुनिया का कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो ये पक्की बात है कि एक साइड हमारे पास डेबिट मिलेगा और एक साइड हमारे पास क्रेडिट होगा। जब हम डेबिट और क्रेडिट एक साथ रिकॉर्ड करेंगे तो वो डबल एंट्री सिस्टम को मैच करता है। यानी और सरल भाषा में अगर हम कहें तो हर डेबिट का अपना एक क्रेडिट होता है। एक बात तो ये ख़त्म हो गई, ये बात हमारी वहाँ पर कंप्लीट हो जाती है कि हर डेबिट का अपना एक क्रेडिट होता है। अब हम बात को और आगे बढ़ाते हैं। अब जब हम ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं तो पहले तो अपने दिमाग में आप एक बात रख लो कि ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए
पहले हमें जर्नल बनाना है, जर्नल बनाने के बाद हमें लेजर बनाना है, और लेजर बनाने के बाद फिर हमें ट्रायल बैलेंस की तरफ आना है। तो मेरे साथ में जल्दी से आ जाओ, हम बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस की। एक बात और समझना आप कि जो ट्रायल बैलेंस है वो किसी पर्टिकुलर डेट को बनता है। एक बात आपको आपके दिमाग में ये होनी चाहिए कि ट्रायल बैलेंस किसी पर्टिकुलर डेट को बनता है। जब ट्रायल बैलेंस बनता है हमारे साथ में, तो ट्रायल बैलेंस में का ये फॉर्मेट मैं सामने दे रहा हूँ, मेरे साथ में फॉर्मेट को समझो। एक हमारे पास नेम ऑफ अकाउंट, यानी हम सारे अकाउंट्स लिखते हैं वन बाय वन। यहाँ पर हम लेजर फोलियो नंबर लिखते हैं, इसके बाद यहाँ पर बैलेंस लिखते हैं। बैलेंस में ये हमारे पास डेबिट हो गया और बैलेंस में ये हमारे पास क्रेडिट हो गया। इसका मतलब ये निकला कि हमारे लेजर के जो बैलेंसेस होंगे, जो हमारे लेजर के बैलेंसेस होंगे, उन बैलेंसेस को हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। यानी डेबिट वाला बैलेंस डेबिट साइड डेबिट वाले कॉलम में रिकॉर्ड कर देंगे और क्रेडिट वाला बैलेंस क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देंगे। कैसे, इस बात को मेरे साथ में आइए। पहले फ़िलहाल एक छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, छोटे से कुछ ट्रांजैक्शंस ले लेते हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक मैंने ट्रांजैक्शन लिया, बिजनेस स्टार्टेड। मैंने कहा देखो हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, कितने से कर रहे हैं, विद ₹20,000। बिल्कुल समझाने के लिए छोटे छोटे ट्रांजैक्शन ले रहा हूँ जिससे कि कहीं से कोई प्रॉब्लम ना आए। कैश परचेज़ ले लिया हमने, मान लेते हैं कैश परचेज़ हमने 15,000 की ले ली। फिर हमने यहाँ पर कैश सेल से ले ली, ठीक है, कैश सेल या गुड्स सोल्ड फॉर कैश ऐसे लिख लीजिए, ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा आपके लिए। गुड्स सोल्ड फॉर कैश हमने लिख लिया, कितने रुपए से, मान लेते हैं 20,000 से, और यहाँ पर हमने लिख ली सैलरी पेड। इतना लिखने के बाद हमने इसे यहाँ पर छोड़ दिया। ये हमारे ट्रांजैक्शंस हो गए। अब क्या करना है, हमने सबसे पहले इसका जर्नल बना लेते हैं, ठीक है। तो जर्नल के केस में मैं एक काम करता हूँ, चलिए इसे जर्नल बना ही लेते हैं, वो बेटर रहेगा आपके लिए। तो पहले हमने ट्रांजैक्शन बनाया, तो चलिए पहला जर्नल हमने बनाया, बिजनेस स्टार्ट किया। सो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब यहाँ पर आके हमें बार बार इस जर्नल को नहीं समझना, ऑलरेडी हमने इसे कवर कर रखा है, इसलिए बार बार यहाँ पर आकर बातें नहीं करेंगे। दूसरी बात आती है कैश परचेज, है ना। कैश परचेज का मतलब है गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। तो हमने यहाँ पर एंट्री पास की, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री हमने पास कर ली 15,000 से, पड़ा रहने दीजिए मेरे पास। इसके बाद न्यूमेरिकल कहता है आपने गुड्स बेच दिया, तो आपने जर्नल पास किया कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इस तरीके से आपने यहाँ पर जर्नल पास कर लिया। कितने रुपए से आपने गुड्स को सेल किया था, 20,000 से। तो चलिए 20,000 से सेल की बात कर लीजिए। और चौथा ट्रांजैक्शन मेरे साथ यहाँ कर लीजिए, आपने सैलरी पे की, तो मैंने यहाँ से उठाया और एंट्री आपके लिए पास कर दी सैलरी डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए की सैलरी, मेरे पास 5,000 की सैलरी। ये प्रोसेस तुम्हें पता है, ये जर्नल की बात हम कर चुके थे, तो ये प्रोसेस आपको पता है। अब ज़रा सा देखिए, मेरे साथ में आइए। अब हम एक एक लेजर फ्रेम कर रहे हैं। मैं लेजर का पूरा फॉर्मेट नहीं बना रहा, तो मैंने सबसे पहले कैश का अकाउंट ओपन किया। मैंने सिखाया था, आपको अगर याद हो तो मैंने ऐसे सिखाया था कि देखो कैश डेबिट में है, पेन लेकर के तुम डेबिट में आ जाना, और कैश के अपोजिट में कितना, कैश का अपोजिट कैपिटल, हमने कैपिटल लिखा, और कैश के सामने 20,000 की वैल्यू है, हमने 20,000 लिख दी। आगे बढ़ते हैं। फिर कैश मेरे पास क्रेडिट में है, तो मैं पेन लेकर के क्रेडिट में गया, इसके अपोजिट में परचेज़ है,
मैं परचेज हो गया, परचेज मेरे पास, और इसके सामने कितना है 15,000, तो मैंने परचेज में 15,000 रिकॉर्ड कर दिया। आगे बढ़े तो कैश मेरे पास डेबिट में है, तो यहाँ पर आए और यहाँ पर टू सेल्स, और कैश में कितना अमाउंट है 20,000। फिर यहाँ पर आए और कैश मेरे पास क्रेडिट में है, तो मैंने बाई सैलरी करके यहाँ पर 5,000 का अमाउंट लिख दिया। याद है मैंने सिखाया था कि आपने इसे बैलेंस करना है, तो 20 एंड 20 40,000, और यहाँ पर बिट 15 + 5 20,000। 40 में 20, 40 में इस वैल्यू को लेस कर दें, तो जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो मंथ के लास्ट डेट में बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से रिकॉर्ड कर दोगे आप, और फिर इस बैलेंस कैरिड डाउन को नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे में आप इसे बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेंगे। यहाँ तक आपने सीख लिया है, यहाँ तक आपको आता है। अब जरा सा इस अमाउंट को यहाँ पर कैसे ट्रांसफ़र करेंगे ये मेरे साथ में देखना। पहले तो मेरे पास अकाउंट का नाम क्या है, कैश है, तो मैंने यहाँ पर कैश अकाउंट लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पर मेरे पास बीडी, जो बीडी वर्ड देख रहे हो, जो मेरे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन आया है, ये डेबिट वाले कॉलम में आया है। इस 20,000 को आप उठाओ और डेबिट बैलेंस में शो कर दो, बात खत्म, बात खत्म। यही करना है और यही हमें हर लेजर के साथ में करना है। चलिए मेरे साथ अगले लेजर में आइए आप, मैं आपके लिए अगला लेजर ले लेता हूँ। मैंने लेजर यहाँ पर फ़िलहाल अभी तक कैश का बना दिया। अब आप मेरे साथ आओ और कैश के बाद अब कैपिटल का लेजर बनाओ। तो जब हम कैपिटल का लेजर बनाने पहुँचे, तो आप देखोगे ना कि कैपिटल क्रेडिट में है, तो पेन लेकर हम क्रेडिट में चले गए, और कैपिटल के अपोजिट में क्या है, कैश है, तो हमने यहाँ पर कैश लिख दिया और कैपिटल के सामने वैल्यू कितनी 20,000। सो मैंने यहाँ पे 20,000 की वैल्यू लिख दी। अब ये देखना है कि मेरे पास क्या कहीं और कैश है, जो छोटा सा ट्रांजैक्शन हमने ले रखे हैं, छोटे से ट्रांजैक्शंस, वहाँ पर कहीं भी कैपिटल नहीं है, तो सिंपली आप इसे क्या कर दो, सिंपली आप इसे बैलेंस कर दो। बैलेंस कब करोगे, वही पुराना रूल, मंथ के एंड में, करंट मंथ के एंड में इसको ब्रॉट डाउन अपोजिट साइड में करोगे। कब करोगे, नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट, करेक्ट है। अब मेरे पास यहाँ पे अकाउंट क्या है, कैपिटल, तो मैंने यहाँ पर कैपिटल लिख दिया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। कैपिटल लिखने के बाद जब मैं पहुँचा, तो मेरा बीडी कहाँ है, क्रेडिट साइड, तो मैं क्रेडिट साइड में गया और मैंने यहाँ पर बीडी को रिकॉर्ड कर दिया, कैपिटल को रिकॉर्ड कर दिया, बात ख़त्म, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कैपिटल समझ में आ गया कि मैंने कैपिटल को कैसे ट्रांसफ़र किया। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कैपिटल के बाद मैंने नया लेजर बनाया, किस बात का, मैंने नया लेजर बनाया परचेस का। तो मेरे साथ में परचेस के लेजर में आ जाओ आप। चलो परचेस का लेजर बनाते हैं। जब हमने परचेस का लेजर बनाया तो परचेस कहाँ मिला हमें, परचेस हमें डेबिट में मिला। इसके अपोजिट में क्या है, टू कैश, लिख दो। परचेस के सामने कितना अमाउंट है, 15,000, लिख दो। अब ये बताओ कि परचेस कहीं और पर दिख रहा है, 1 2 3 4 ट्रांजैक्शन में कहीं परचेज है, नहीं है। इसको बैलेंस करो। अब अगर इसका बैलेंस याद हो तो मैंने कहा था ये नॉमिनल नेचर का है, तो आप इसे ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे और इस तरीके से बैलेंसिंग फिगर ब्रैकेट में लिख दोगे 15,000, ठीक है। अब ये जो परचेज है वो हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है, तो आपने परचेज को लिख दीजिए और डेबिट में जाकर के 15,000 रिकॉर्ड कर दीजिए, करेक्ट। चलिए, अब जब हमने परचेज बना लिया
तो परचेस के बाद हम नेक्स्ट पहुंचते हैं और नेक्स्ट अब हम बनाएंगे सेल्स को। तो मेरे साथ में आप सेल्स की बात कर लो। चलो अब मेरे साथ में आप सेल्स की बात कर लो। सेल्स कहाँ मिला आपको? ये रहा सेल्स, क्रेडिट में है हमेशा की तरह। अपनी पेन उठाई, हमने पेन उठा करके हम कहाँ पर पहुँचे? क्रेडिट में। अपोजिट में क्या लिखा था? अपोजिट में कैश लिखा हुआ है। और सेल्स के सामने की वैल्यू कितनी लिखी है? 20,000। तो आप यहाँ कितना लिख दें? और कहीं सेल्स दिख रहा है? नहीं दिख रहा। करेक्ट है ना? एक छोटा सा ट्रांजैक्शन हमने लिया है। फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई हम फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन लगा लेंगे। मेरे साथ हो, ये सामने कैश दिख रहा है, बैलेंस बराबर करूं। फिर से वही बात, सेल्स हमारा नॉमिनल नेचर का है। नॉमिनल नेचर की वजह से आप इसे ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो और सामने क्या लिख दो? बैलेंसिंग फिगर। ठीक है। अच्छा, जब मैं आपको लेजर सिखा रहा था तो मैंने बताया था कि क्यों हम सेल्स को ट्रेडिंग में लिखेंगे, क्यों हम परचेज को ट्रेडिंग में लिखेंगे, क्यों हम रेंट को पीएल में लिखेंगे। तो वो बातें हम बाद में कर लेंगे। एक बार आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए खैर, तो मैं कह रहा था यहाँ पर सेल्स मेरे पास क्रेडिट में है और सेल्स हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है क्योंकि सेल्स रेवेन्यू जनरेट करता है। तो हमने यहाँ पर सेल्स अकाउंट में जा करके कितनी वैल्यू? 20,000 रिकॉर्ड कर दी। अब हम इसके बाद आगे बढ़े। सेल्स के बाद लास्ट ट्रांजैक्शन अगर आप देखो ना, तो देखो कैश हम बना चुके, सब जगह टिक लग चुका, कैपिटल बन चुका, परचेस बन चुकी, कैश बन चुका, सेल्स बन चुका, बचा सैलरी। ये कैश भी हमने बना रखा जब कैश का लेजर बनाया था। तो अब हमने सैलरी का लेजर बनाना है। तो मेरे साथ में आप सैलरी का लेजर बना लो। चलो सैलरी के लेजर की बातें करते हैं। करेक्ट है ना? मेरे साथ में सैलरी की बात करो। सैलरी डेबिट में है, पेन लेकर के कहाँ पर आओगे? डेबिट में आ जाओ। सामने कितनी वैल्यू? 5,000 लिख दो। अब बैलेंस बराबर करने चले। जब बैलेंस बराबर करने चले तो यहाँ बाई P&L अकाउंट लिखेंगे। ऐसा क्यों? मैंने आपको लेजर को पढ़ाते समय, लेजर को सिखाते समय ये चीज़ मैंने बताई थी। अब क्या करना है हमने कि ये जो सैलरी है, इस सैलरी को आप यहाँ लिख दीजिए। अब आई लास्ट बात हमारे पास। अब जिसके लिए हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, वो क्या है? आप इसे बराबर करके देखो, क्या इसका टोटल इक्वल आ रहा है कि नहीं। चलो करते हैं। 20 और 10 30, 30 और 5 35 और 5 40,000। 40,000 डेबिट का बैलेंस टोटल एंड 40,000 क्रेडिट बैलेंस का टोटल। इट मीन्स ट्रायल बैलेंस ये शो करता है कि हमारा जर्नल और लेजर सही बना है, ये दोनों साइड बराबर हैं। अब अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ये बताती है कि हमने बाकी की चीज़ें सही की। हाँ, एक बात ध्यान रखना कि ये जो ट्रायल बैलेंस है ये एक स्टेटमेंट है, ये अकाउंट नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। बाकी की बातें हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।